अपने पिछले भाग में देखा कि कैसे अर्जुन को एक जादुई कूलर मिला। अर्जुन ने अपने पिता के साथ मिलकर उसे ठीक किया, लेकिन गांव के मुखिया ने वह जादुई कूलर चुरा लिया। अब आगे देखिए। मैं परीक्षाएं देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने गांव वालों को इस गर्मी में मरने नहीं दूंगा। अब आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? अर्जुन, परीक्षा शुरू करने से पहले इन अक्षरों में क्या लिखा है यह बताओ। अर्जुन ने उन अक्षरों को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया। फिर उसने पूछा, क्या इन परीक्षाओं को पास करने के लिए मैं किसी की मदद ले सकता हूँ? हाँ अर्जुन, तुम किसी की भी मदद ले सकते हो। इतना सुनते ही अर्जुन जल्दी जल्दी गांव की ओर वापस जाने लगा। चलते चलते वह मुखिया के बेटे शिवराज के पास पहुंचा। शिवराज और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि मुखिया बहुत लालची, घमंडी और क्रूर इंसान था, लेकिन उसका बेटा शिवराज बहुत दयालु और अच्छा लड़का था। इसी वजह से अर्जुन और शिवराज की इतनी गहरी दोस्ती थी। अर्जुन ने शिवराज के पास पहुंचकर कहा, शिवराज, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? इसके बाद अर्जुन ने शिवराज को पूरी कहानी बता दी। चलो अर्जुन, हम इस गर्मी में अपने गांव वालों को परेशान नहीं होने देंगे। हम दोनों मिलकर हर परीक्षा पास करेंगे और उस जादुई कूलर को वापस लेकर आएंगे। फिर दोनों उसी पेड़ की तरफ निकल गए। अर्जुन बेटा और शिवराज बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? चाचा जी, हम दोनों जादुई कूलर की तलाश में जा रहे हैं। बहुत अच्छा सोचा बेटा। तुम दोनों जल्दी जाओ और जादुई कूलर को तलाश कर लेकर आओ। पूरा गांव गर्मी के कारण बहुत परेशान है। इसके बाद वह दोनों आगे निकल गए। शिवराज, यहाँ जो लिखा है इसका मतलब बताना है, तभी हम आगे जा पाएंगे। शिवराज ने उन अक्षरों को बहुत ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, अर्जुन, इसमें लिखा है रिटर्न होम। रिटर्न होम? इसका क्या मतलब है? रिटर्न होम एक YouTube चैनल है जिस पर कार्टून वीडियो डाली जाती है। तुम और मैं भी इसी कार्टून कहानी का हिस्सा हैं। यह पूरी कहानी एक व्यक्ति ने लिखी है और उसी ने यह कार्टून बनाया है। वह अपने रिटर्न होम चैनल पर ऐसी कई मजेदार और रोमांचक कहानियां डालता रहता है। शिवराज, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब तुम दोनों परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। इस परीक्षा में तुम्हें वह जादुई शक्ति लानी होगी जिससे तुम पंखे बने जादुई कूलर को फिर से पहले जैसा बना सको। इतना सुनते ही उनके चारों ओर एक चमकदार रोशनी घूमने लगी और अगले ही पल अर्जुन और शिवराज वहां से दोनों एक रेगिस्तान में पहुंच गए। तभी फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, अर्जुन, तुम्हें यहाँ 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम तीनों परीक्षाओं में सफल हो गए तो तुम्हें उस व्यक्ति का नाम पता चल जाएगा जिसने जादुई कूलर चुराया है। साथ ही तुम्हें यह जादू भी मिल जाएगा कि एक साधारण पंखे को दोबारा जादुई कूलर कैसे बनाया जाए। और तीसरी चीज, उसका रहस्य तुम्हें तीसरी परीक्षा के दौरान खुद पता चलेगा। अर्जुन और शिवराज दोनों रेगिस्तान में आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ तेज धूप और गर्म रेत फैली हुई थी। चलते चलते अचानक अर्जुन की नजर एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की डाल पर एक छोटा सा पक्षी बैठा हुआ था। दोस्त, देखो, इस भयंकर गर्मी और सूखे रेगिस्तान में यह पक्षी कैसे जिंदा है। यहाँ तो दूर दूर तक पानी भी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं यह कोई जादुई पक्षी तो नहीं? शिवराज ने ध्यान से पक्षी को देखा और बोला, तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन। हो सकता है यह हमारी पहली परीक्षा हो। चलो इसके पास जाकर देखते हैं। यह कहकर दोनों सावधानी से उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे। पक्षी ने जैसे ही उन दोनों को देखा वह बोला, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम यहां से आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा अभी शुरू होती है। अगर तुम्हारा उत्तर सही हुआ तो तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें नरक में भेज दिया जाएगा। मेरी इस पहेली का उत्तर दो। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन उसका इस्तेमाल तुमसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? पहेली सुनकर अर्जुन और शिवराज गहरी सोच में पड़ गए। दोनों काफी देर तक उत्तर ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक शिवराज की आंखों में चमक आई। वह अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, अर्जुन, मुझे इस पहेली का उत्तर मिल गया है।
इसका जवाब है नाम, क्योंकि इंसान अपने नाम का इस्तेमाल कम करता है, जबकि दूसरे लोग उसे बार बार पुकारते हैं और सबसे ज्यादा उसी का उपयोग करते हैं। आपकी पहेली का सही उत्तर है नाम। इंसान अपने नाम से ज्यादा दूसरों का नाम सुनता और इस्तेमाल करता है। बहुत अच्छा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। अब तुम दोनों आगे जा सकते हो। जवाब देने के बाद अर्जुन और शिवराज आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। वह एक बोलने वाला पेड़ था। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ बोला, मुझे पता है तुम दोनों मेरे पास मेरी शक्ति मांगने के लिए आए हो। मेरी वही शक्ति जिससे कोई भी चीज, चाहे कैसी भी हो, पहले जैसी बन सकती है। सही कहा ना मैंने? आप सही बोल रहे हैं। हम इसी वजह से यहाँ आए हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वह शक्ति दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का जवाब दो। एक आदमी 10 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? दोनों फिर सोच में पड़ गए। सोचते सोचते शिवराज ने इस पहेली का जवाब दिया, क्योंकि वह रात में सोता है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब मैं तुम्हें जादुई शक्ति देता हूं। अर्जुन, जैसे ही तुम उस पंखे को अपने हाथ से छुओगे, वह तुरंत जादुई कूलर बन जाएगा। अब तुम आगे जाओ, वहां तुम्हें उस व्यक्ति का नाम पता चल जाएगा जिसने जादुई कूलर चुराया था। जैसे ही अर्जुन और शिवराज आगे बढ़े, चलते चलते उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक जादुई परी खड़ी है। परी ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। तुमने दोनों परीक्षाएं पास कर लीं और यहाँ तक पहुँच गए। अर्जुन, शुरुआत में तुमसे जो रहस्यमयी आवाज़ बात करती थी, वह मैं ही थी। मैंने ही तुम्हें जादुई कूलर दिया था। तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत अच्छा काम किया। तुमने गांव वालों की मदद की और उन्हें इस भीषण गर्मी में सहारा दिया। अब बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? परी रानी, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि हमारा जादुई कूलर किसने चुराया था? परी थोड़ी गंभीर होकर बोली, मैं तुम्हें सच बता दूंगी, लेकिन क्या तुम दोनों इस सच्चाई को सहन कर पाओगे? खासकर तुम, शिवराज। हाँ परी रानी, आप बताइए, आखिर बात क्या है? शिवराज, तुम्हारे गांव का जादुई कूलर चुराने वाला कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने माता पिता हैं। यह सुनते ही शिवराज हैरान रह गया। वह दुखी होकर बोला, नहीं परी रानी, यह झूठ है। मेरे पिता को पैसों और अपने पद का घमंड जरूर है, लेकिन वह इतनी गलत हरकत नहीं कर सकते। वह गांव वालों को तकलीफ में नहीं डाल सकते। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो अपने पुराने घर की झोपड़ी में जाकर देख लो। वहां कोई आता जाता नहीं है। तुम्हें वहीं पंखा मिलेगा। जैसे ही अर्जुन उसे छुएगा, वह फिर से जादुई कूलर बन जाएगा। अब मैं तुम दोनों को वहीं पहुंचा देती हूं। अगले ही पल अर्जुन और शिवराज उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां सच में वही पंखा रखा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने पंखे को हाथ लगाया, वह तुरंत जादुई कूलर में बदल गया और ठंडी ठंडी हवा देने लगा। देखा शिवराज, परी रानी सच कह रही थी। अपने ही गांव वालों के साथ ऐसा कौन करता है? तुम्हारे पिता गांव के मुखिया हैं, उन्हें तो सबकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यह बात किसी को मत बताना। अगर गांव वालों को सच पता चल गया तो मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मुझसे वादा करो कि यह बात किसी को नहीं बताओगे। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने कहा, ठीक है शिवराज, मैं दोस्ती की खातिर यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम अपने माता पिता को समझा देना कि दोबारा कभी किसी गरीब का हक मत छीनना। भगवान ने हर इंसान को उसकी किस्मत के हिसाब से दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। चलो अब गांव चलते हैं और सबको बताते हैं कि जादुई कूलर मिल गया है। इसके बाद अर्जुन और शिवराज जादुई कूलर को लेकर घर पहुंचे। अर्जुन के पिता ने पूछा, बेटा, तुम्हें यह जादुई कूलर कहाँ मिला? तब शिवराज ने पूरी कहानी बता दी, लेकिन अपने माता पिता का नाम नहीं बताया। अर्जुन के पिता खुश होकर बोले, चलो बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि जादुई कूलर वापस मिल गया, लेकिन ये पता नहीं चला कि चोर कौन था। पिताजी, चोर कोई भी हो, हमें अपना जादुई कूलर वापस मिल गया ना। अब गांव वालों को इस गर्मी से राहत मिलेगी।
सभी लोग फिर से चैन और सुकून से रह पाएंगे। इसके बाद शिवराज अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से नाराज होकर कहा, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? गांव वालों का जादुई कूलर क्यों चुराया? आपने बहुत गलत काम किया है। यह सुनकर मुखिया और उनकी पत्नी चुपचाप खड़े रहे। दोनों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। कुछ देर बाद मुखिया ने कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। आज के बाद मैं अपने मुखिया होने का घमंड भी नहीं करूंगा। मैं गांव वालों से प्रेम से बात करूंगा और सबको उनका हक दूंगा।